in the third lecture, video lecture of mathematics series class 9. तो जी हम फर्स्ट हाफ चैप्टर नंबर 1 जो डिस्कस कर रहे थे उसका फर्स्ट हाफ जो है आज उसका थर्ड पार्ट जो थर्ड पॉइंट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस के एक भी किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा इस फर्स्ट हाफ का लास्ट जो है वो पॉइंट है और इस पॉइंट्स के साथ ही हम अपना फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हाफ जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है, सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जो बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है जो हम शुरू से लेके इनिशियल स्टेज से लेके हायर क्लासेस तक पढ़ते हैं। वो आपके पास एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के हम कौन कौन से मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इन मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो दूसरा ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली हम पढ़ते हैं कि मैथ्स में जो है वो बेसिक ऑपरेशन 4 है। मींस जिसे हम कुछ इस तरह से प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बेसिकली हम ये 4 ऑपरेशन पढ़ते हैं। हमारे पास बेसिक जो ऑपरेशन है वो 4 है, लेकिन अगर इनकी डेप्थ में जाए तो ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये बेसिकली 2 है। ये माइनस जो है वो प्लस से डिड्यूस हुआ है और ये जो डिवीजन है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से डिड्यूस हुआ है। लेकिन ये बेसिक ऑपरेशन हमारे पास 2 ही हैं। हम सब्ट्रैक्शन और जो डिवीजन है वो अपनी आसानी के लिए करते हैं और जिसको हम बाद में देखेंगे भी कैसे करते हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशन याद रखिए 2 हैं। और जो माइनस है वो प्लस की एक सब टाइप है और जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन की एक सब टाइप है। बेसिकली हमारे पास 2 ही ऑपरेशन है। जी स्टूडेंट सबसे पहले हम ऑपरेशन करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और वो किस तरह के मैट्रिसेस होने चाहिए जो ऐड हो सकते हैं और फिर उनको ऐड कैसे किया जाता है। तो डिफाइन करते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस we can add matrix A and B if। अब यहां पे आपके पास 2 मैट्रिक्स आपने कंसीडर किए हैं, A and B are 2 matrices, we can add matrix A and B if। अब यहां पे इसकी कंडीशंस है कि अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो आपके पास वो 2 मैट्रिक्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ A must be equal to order of matrix B। अगर आपके पास कोई भी 2 मैट्रिसेस ऐसे पड़े हैं जिनका जो ऑर्डर है वो सेम है, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते। वो मैट्रिसेस 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी। अगर आप जितने मर्जी मैट्रिसेस ऐड करना चाहें उन सब का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो एड अप नहीं हो सकते। तो इसका ये कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल आपके पास है कि हम ये A लेते हैं मैट्रिक्स 1 2 3 5 6 7 एंड B मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 1 5 6 9 1 0। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये वाले दोनों मैट्रिक्स आपके पास जिनका ऑर्डर सेम है ये वाले ऐड हो सकते हैं। ये वाले ऐड होने के लिए, इनको कंफर्मेबल करने के लिए कंडीशन ये है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका और इसका ऑर्डर आपके पास सेम है। इसमें आपके पास 2 रो और 3 कॉलम है जिसका ऑर्डर आपके पास 2 by 3। इसका ऑर्डर आपके पास 2 by 3 आ रहा है और अगर आप ये देखें तो ये भी आपके पास 2 by 3 है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज ये ऐड नहीं हो सकते। कैसे ऐड होते हैं इस पे अभी हम नहीं गए, ये ऐड हो सकते हैं या नहीं ये देख रहे हैं। अगर हम एक तीसरा और कंसीडर करें B, आपके पास 1 5 6 7 है तो आप देखें इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास आ रहा है 2 by 2। इसका ऑर्डर आपके पास 2 by 2 आ रहा है। तो आप ये वाला देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला मैट्रिक्स A मैट्रिक्स बी, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स जो सी आपने कहा हुआ है ये ऐड
नहीं हो सकते। तो मैट्रिक्स की एडिशन के लिए ये बात जरूरी है कि जितने भी मैट्रिक्स हों दो हों, मिनिमम जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो दो हैं। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स पड़े हैं, उन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो वो वाले मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो वाले मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। और यही वाला जो प्रोसेस है वो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए है कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, अदरवाइज वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो पहली बात ये थी कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे किया जाता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट का जो मेथड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो मेथड भी सेम है। सिंपल, सबसे पहले आपने जिन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, आपने ये देखना ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो वह ऐड हो सकते हैं। अब उनको ऐड कैसे करने हैं, आपने जस्ट क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को ऐड करते जाना है। मींस फर्स्ट एंट्री की जो फर्स्ट प्लेस पे जो एंट्री पड़ी है मैट्रिक्स ए में, उसको ऐड करना है। जो सेकंड मैट्रिक्स बी की फर्स्ट प्लेस पे एंट्री पड़ी है उसको आपने ऐड करना है। लेट्स से इन दोनों को हम ऐड करना जा रहे हैं, जिसमें ए और बी ऐड हो सकती हैं, सी तो इसमें ऐड हो ही नहीं सकता, इसलिए अब इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड कैसे करते हैं, अब सेकंड हमारे पास जो इस है हाउ टू ऐड, हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ टू ऐड, हाउ टू ऐड, हम ऐड कैसे करते हैं। तो जब भी आपने मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आपने मैट्रिक्स ए प्लस बी, सपोज ए प्लस बी करना है या बी प्लस ए करना है। अगर आपने ए प्लस बी करना है तो ए पहले रखेंगे, बी को बाद में। अब आपके पास यहाँ पे ए है 1 2 3 5 6 7 प्लस यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू एज इट इज प्लस, और बी मैट्रिक्स आ गया 1 5 6 9 1 0। अब आपने इनको ऐड कैसे करना है, आपने इनको फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड कर देना, सेकंड एंट्री को सेकंड में, और थर्ड एंट्री को थर्ड में। एज इट इज थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स आ जाएगा। किस तरह, आपके पास आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 5 एंड 3 प्लस 6, एज इट इज 5 प्लस 9 6 प्लस 1 7 प्लस 0। तो अब आपने ये ऐड कर दिया। सिंपल आपने इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 7 9 14 7 and 7। It's your required answer। सबसे पहले आपने क्या किया, उनको चेक किया कि वो ऑर्डर जिनका सेम है उनको आपने ऐड करना है। और ऐड कैसे करना है, एंट्री वाइज, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली सेकंड के साथ। अब यही प्रोसेस जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी होगा कि जब आपने उनको ऐड करना है तो इस ऐड की जगह आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये वाले दोनों मैट्रिक्स उठा के मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूं। आपके पास मैट्रिक्स है ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब आपके पास ये पहला मैट्रिक्स जो पड़ा हुआ है वो 1 2 3 आ रहा है, और सेकंड एंट्री 5 6 7। अब यहां पे आपके पास प्लस था तो आपने प्लस लगाया, और अगर माइनस होगा तो हम यहां पे माइनस लगाएंगे। माइनस आपके पास आ जाएगा 1 5 6 9 1 0। अब आपने कैसे ऐड करना है, एज इट इज जो प्रोसेस यहाँ पे किया वही प्रोसेस यहाँ, कि आपके पास जो फर्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और यहाँ पे आपने वही काम करना है। आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 5 3 माइनस 6 5 माइनस 9 6 माइनस 1 एंड 7 माइनस 0। बस आपने इतना ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्री है वो फर्स्ट पे आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 था, इधर भी 1, ये तो सेम हो गया। ये फर्स्ट में 2 था और सेकंड में 5, तो 2 माइनस 5 ना के 5 माइनस 2। ये आपने नहीं करना, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। 1 माइनस 1 2 माइनस 5 3 माइनस 6 5 माइनस 9 5 6 और ये वाला 7। आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास 1 माइनस 1 0 2 माइनस 5 माइनस 3 3 माइनस 6 माइनस 3 5 माइनस 9 माइनस 4 6 माइनस 1 5 7 माइनस 0 7।
इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम काम है, सेम प्रोसेस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहले आपने देखना है कि ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड हो सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वहीं छोड़ देंगे, ये ऐड होने के लिए कंफर्मेबल नहीं है। और सेकंड आपने क्या करना है, एंट्री वाइज फर्स्ट प्लेस की एंट्री को फर्स्ट प्लेस वाली और थर्ड वाली थर्ड, सेकंड सेकंड, ऐसी चीज आपने इसको माइनस कर देना है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 है उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 खुद से करना है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल ऑफ द कंफर्मेबल फॉर द एडिशन। कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो आपने सिंपल मैट्रिसेस देखते जाना है, जिन दो मैट्रिसेस का एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम होगा वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल है, अदरवाइज वो वाले मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड इससे बाद आपके पास एक और जो जिसी डेफिनेशन है, आपने एक्सरसाइज 1.2 में एक पढ़ा था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, कि आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका जो आप नेगेटिव लेते हैं तो वो किस तरह लेते हैं, वो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर आपके पास कोई भी सिंपल मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, उस मैट्रिक्स के जो भी साइन है, एंट्रीज के साइन है, उनको आप चेंज कर देते हो। प्लस से वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस वाली प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो आपके पास नया मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है बेसिकली वो भी वही है, सिर्फ थोड़ी सी जो इसकी थ्योरी है वो चेंज होगी, बाकी प्रोसेस वही सेम है, वो वाला प्रोसेस डिफरेंट नहीं है। तो लेट्स से हम करते हैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है और एडिटिव इनवर्स होता क्या है। देखो जी, एडिटिव इनवर्स आपके पास एडिटिव इनवर्स, ये हमारे पास थर्ड ऑपरेशन है। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी, मैं सिंपल नंबर पे पहले जाना चाहूंगा, नंबर अगर आपके पास ये 2 है, आपके पास बात है एडिटिव, ऐड करना है। आपने इस 2 में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद आंसर आपके पास 0 आ जाए, मीन्स आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। आपके पास कोई ऐसा नंबर आपने ढूंढना है जिसको आप इसमें ऐड करें और ऐड करने के बाद आंसर आपके पास 0 आ जाए। याद रखें एडिटिव इनवर्स वो चीज होती है कि अगर आपके पास कोई भी चीज है, आप उसका इनवर्स जब उसमें एंटर करते हैं तो आंसर आपके पास नल हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर आपके पास ये नंबर 2 है तो इस नंबर में आप कोई सा ऐसा नंबर ऐड करें कि वो नंबर ऐड करने के बाद आंसर आपके पास 0 आ जाए। तो आपको क्लियर पता है कि जब आप इसमें से -2 ऐड करेंगे, 2 + -2, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही बात जो है वो हमारे पास इनवर्स मैट्रिसेस के लिए है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए पड़ा हुआ है तो आप उसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें तो आंसर आपके पास जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए, मींस 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो आपको पता है अगर ए पड़ा हुआ है तो आप उसमें क्या करेंगे, -a ऐड कर देंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास a है तो आपने -a कैसे फाइंड करना है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.2 में किया था नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स पड़ा हो, आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे और उसके अंदर वाली एंट्रीज के सारी एंट्रीज के जो साइन है वो चेंज हो जाते थे, और जो हमारे पास नया मैट्रिक्स होगा वो उसका नेगेटिव कहलाता था। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आप उसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है ऐड करेंगे तो जो आपके पास नया मैट्रिक्स आएगा वो नल मैट्रिक्स होगा, और ये वाले दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। ये वाला मैट्रिक्स इसका एडिटिव इनवर्स और ये वाला मैट्रिक्स इसका एडिटिव इनवर्स। तो जब चलिए हम आप इसको क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस में आपके पास 6 पार्ट है, लेकिन इन 6 में से मैं सिर्फ आपको एक पार्ट करवाऊंगा जो सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें हम बी मैट्रिक्स ले रहे हैं। आपके पास ये बी मैट्रिक्स है 1 0 -1। बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। आपके पास ये वाला एक मैट्रिक्स बी पड़ा हुआ है, आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स बिल्कुल आपके पास सिंपल है, आपने इसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मींस हर एंट्री का साइन जो है वो आपने चेंज कर देना प्लस और माइनस में। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, मींस जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 एंड 1।
तो अब आप इस माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपको पता है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे आपके पास प्लस, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस का साइन होता है। अब आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस और प्लस आपके पास -1, और ये वाला 0 न्यूट्रल, माइनस और माइनस आपके पास प्लस का 1, ये प्लस माइनस आपके पास माइनस का 2, माइनस माइनस आपके पास +1, माइनस और प्लस आपके पास -3, प्लस माइनस और प्लस आपके पास अगेन -3, माइनस और माइनस आपके पास प्लस का 2, और माइनस और प्लस आपके पास माइनस का 1। तो ये आपके पास जो नया मैट्रिक्स आ गया वो -b आ गया, और ये वाला जो नया मैट्रिक्स है इस b का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। कैसे पता चला? अगर आप इस मैट्रिक्स B में ये -b ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो कैसे ऐड करेंगे, अगर आप इसको इसमें ऐड करो तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल आउट, 0 आ गया। एंट्री मैं सिंपल यहाँ पे कर नहीं रहा, आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आपके पास b को ऐड करेंगे -b में, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा, देखो इधर आपके पास फर्स्ट एंट्री है 1 और यहाँ पे -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 0। अब यहाँ पे 0 और 0, आंसर अगेन 0। यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस का 1 ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 कैंसल आउट हो गए, आंसर फिर 0, -1 और +1 आंसर आपके पास अगेन 0, 3 और ये माइनस का 3 आंसर 0, यहाँ पे आपके पास 3, यहाँ पे माइनस का 3 आंसर आपके पास 0, -2 +2 आंसर 0, 1 -1 आंसर आपके पास अगेन 1। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जब ये नेगेटिव मैट्रिक्स को आपने इस मैट्रिक्स में ऐड किया है तो आंसर आपके पास जो है वो नल मैट्रिक्स आ गया है, मींस 0 मैट्रिक्स आ गया। तो एडिटिव इनवर्स में हमने यही बात की थी कि दो मैट्रिक्स आपस में तब एडिटिव इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं जब वो दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड करने पे आंसर जो है आपका नल मैट्रिक्स आ जाए या 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो आप देखिए आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द, जिसमें आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो आप इन सब मैट्रिसेस में क्या करते जाएंगे, जो भी आपने मैट्रिक्स है जिसका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है, और जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो पहले वाले मैट्रिक्स का आपके पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्या करना है, सिंपल इसमें ऐड करना है, और इसके जो पहले पार्ट हैं 3, इन 3 पार्ट्स में हम इनको ऐड करेंगे, और इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, उसकी डेफिनेशन करने के बाद वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, सिंपल आपको ऐड करने का मेथड बता दिया। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो, जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं क्या वो ऐड हो भी सकते हैं या नहीं। तो ऐड होने के लिए फिर से आपको याद करवा दूं, सबसे पहले आपने उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। अगर ऑर्डर सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो वहीं पे आप छोड़ देंगे कि इट इज इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट बी एड अप। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ऐड नहीं हो सकते, और अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं। अगर मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं तो फिर आप उनको ऐड कैसे करते हैं वो भी आपको पता है कि आपने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड करते जाना है, और सो ऑन मींस क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को आपने ऐड अप करते जाना, और आपका रिमेनिंग जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैं है आपको मैट्रिक्स ए दिया, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी एंड डी आर दिस, फाइंड। अब सबसे पहले मैट्रिक्स जो है वो पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ए आपके पास है -1 2 2 1, मैट्रिक्स ए गिवन है, और वो नीचे आपको कहता है कि फाइंड ए प्लस। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है ए प्लस 1 1 1 1, ये वाली चीज आपने फाइंड करनी है, मींस आपने इस चीज को फाइंड करना है। अब इन चीज को फाइंड कैसे करना है जी, कैसे, तो फिर ये अगर आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है और साथ में वो कहता है फाइंड ए प्लस डी, तो ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपके पास सिंपल एडिशन के लिए आपको प्रोसेस का पता है कि आपने सबसे पहले इस ए की जगह ए की वैल्यू इंसर्ट कर देनी है, मींस आपके पास ए प्लस दिस, ए सॉल्व a प्लस 1 1 1 1 इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 2 2
1, आपने एक ही जगह एक ही वैल्यू इंसर्ट कर दी, प्लस आपके पास जो मैट्रिक्स आपने ऐड करना है 1 1 1। तो सबसे पहले देखेंगे वाले दोनों मैट्रिक्स ऐड हो भी सकते हैं या नहीं। आप देखिए इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका मतलब ये वाले मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। अब ऐड कैसे करने हैं वो आपको पता है कि आप सिंपल क्या कर दें, एंटी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को आपने ऐड अप कर देना है। ऐड अप कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने जा रहा हूं। आपके पास -1 और +1, आंसर 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1, आंसर आपके पास 2 आ गया। तो आपने ये फाइंड कर लिया कि a + दिस का आंसर आपके पास ये वाला आ गया। सिमिलरली इसका एक और पार्ट करते हैं। इसका जो आपके पास b और c पार्ट है वो एक जैसे हैं। आपके पास अगर पहले c पार्ट करूंगा, आपके पास c है 1 - 1 and 2। c आपके पास है 1 - 1 and 2। आपके पास c की वैल्यू गिवन है और वो कहता है कि आपके पास आपने फाइंड क्या करना है, c + 2 -2 1 and 3, ये आपने फाइंड करना है। तो अब आपने क्या करना है, एज इट इज जैसे आपने a + दिस था तो एक ही जगह एक ही वैल्यू, एज इट इज आपने c प्लस और आगे आपके पास मैट्रिक्स 2 1 and 3 इज इक्वल टू c की जगह c की वैल्यू पुट करें तो आपके पास 1 - 1 and 2 प्लस आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपके पास आ जाएगा -2 1 and 3। तो सबसे पहले आप ये वाला देखेंगे कि आपके पास ये वाले दो मैट्रिक्स ऐड हो भी सकते हैं या नहीं। तो आप देखें इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर आपके पास सेम है। इसका ऑर्डर आपके पास 1 रो 3 कॉलम्स 1/3 और एज इट इज 1 रो 3 कॉलम्स 1/3 है। तो अब आपने इसको ऐड कैसे करना है, सिंपल, ये आपके पास 1 - 2 हो जाएगा, ये -1 और ये +1 और ये 2 प्लस आपके पास 3 हो गया। तो जो आपके पास आंसर आएगा 1 - 2 आंसर आपके पास -1 और +1 0, 2 + 3 आपके पास आंसर 3 आ गया। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स थी कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं और कब करते हैं और किस तरह करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके फर्स्ट जो 4 पार्ट है वो आपके पास क्लियर हो गया, बाकी आपने खुद करने। और अब हम एक डेफिनेशन के बाद अगले पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और आपने उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, मींस आपने किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आप उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, आपके पास जो है अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो मैट्रिक्स अगर आपके पास से ए आपके पास मैट्रिक्स है 1 A B C D और आपने फाइंड करना है फॉर एग्जांपल के ए, मींस आपके पास के कोई भी एक स्केलर नंबर है 1 2 3 और आपने इसको ए से मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या करेंगे, के ए फाइंड करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे के से। तो के आपके पास है A B C और D। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई सिंपल आपने करना है, इस नंबर को आपने हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर मींस आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा के ए के बी के सी एंड के डी। तो ये आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, वो कहता है फाइंड 2A। अब ए आपको गिवन है और ए मैट्रिक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे इसका आपने फाइंड करना, ए आपके पास गिवन है 1 2 2 1 और ये आपके पास -1 और आपने फाइंड करना है 2A आपने क्या करना है, फाइंड करना है। जी आपके पास a -1 2 2 एंड 1 है और आपने फाइंड करना है 2A, मींस आपने इस a को स्केलर नंबर 2 से रियल नंबर 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया एज इट इज आपने फाइंड करना है 2A मल्टीप्लाई 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास -2 और सॉरी यहाँ पे आपके पास -1 2 2 एंड प्लस का 1 है।
तो आपको पता है ये इसके साथ प्लस वाला साइन है, सिर्फ थोड़ा सा साइन का डिफरेंस देखना है। प्लस और माइनस आपके पास आ गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, बाकी सारे प्लस वाले एज इट इज 2 आपके पास 4 हो गया, ये 2 and 2 आपके पास 4 हो गया, और 2 और 1 आपके पास 2 आ गया। ठीक है, आपके पास जो आपने फाइंड करना था 2a आपका रिक्वायर्ड पार्ट आ गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि आपके पास जो भी एंट्री होगी, हर एंट्री को आपने जिस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से आपने हर एंट्री को मल्टीप्लाई करते जाना है, और साथ में थोड़ा साइन का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस, अगर प्लस है तो अंदर वाली के साथ भी प्लस है या माइनस है, दैट्स इट जी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करने से पहले एक दो प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी समटाइम्स आ जाती हैं जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज ही बताई जाती हैं और कुछ नहीं होता। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, यहाँ पे हम अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई से दो नंबर है, नंबर्स पे बात करूंगा 2 and 3, तो आप उनको ऐड करें 2 + 3, या आप उनका ऑर्डर सेम करने के बाद 3 चेंज करने के बाद 3 + 2 करें, तो आपके पास देखो 2 + 3 का आंसर भी 5, और यहाँ पे 3 + 2 का आंसर भी आपके पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। अब इसको आप बोलोगे कि 2 and 3 आपस में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। मींस आप जब भी किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद दोबारा उसको ऐड करते हैं विद चेंज ऑफ द पोजीशन चेंज करने के बाद जब आप उसको ऐड करते हैं और आंसर आपके पास सेम आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्योंकि यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे अंडर एडिशन मींस 2 + 3 और 3 + 2 आंसर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एज इट इज अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स गिवन हो A and B, और आप A को ऐड करो B में और फिर आप B को ऐड करो A में, तो आंसर आपके पास दोनों का सेम आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर आपके पास दोनों में से किसी एक का आंसर सेम नहीं आता, मींस इन दोनों के जो आंसर है वो डिफरेंट आ जाते हैं, डिफर होते हैं एक दूसरे से, तो वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। एज इट इज आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल भी हम करेंगे इसकी, और आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, और सिर्फ इसमें डिफरेंस है। तो एसोसिएटिव में आपके पास 3 मैट्रिसेस आ जाते हैं, और जो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो उसमें आपके पास 2 मैट्रिसेस हो जाते हैं। मींस कम्यूटेटिव में आपने पढ़ा कि लेट A and B are 2 matrices, it is commutative under addition if क्या A + B = B + A, और ऐसे की अगर आप इस दो मैट्रिसेस की जगह 3 मैट्रिसेस ले लें, मींस लेट A, B and C are 3 matrices, these are associative if क्या है A + B + C = A + B + C। अब इसमें आपने एक डिफरेंस किया है कि या आप A को पहले B में ऐड करें और जो आंसर है उसको ऐड करें, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले B और C को ऐड करें और फिर उसको A में ऐड करें। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं A + B + C, मींस पहले B और C को ऐड कर लें देन A में ऐड करें, और यहाँ पे आप A + B को ऐड करें और देन आप C में ऐड करें। आप इन दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखो A + B और उसको ऐड करना है C में।
पहले जो पैरेंथेसिस वाला पार्ट है आपने उसको सॉल्व करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको आपने फर्दर जो है नेक्स्ट मैट्रिक्स में ऐड करना है। यहाँ पे पैरेंथेसिस a प्लस बी के राउंड है, तो पहले a को ऐड करना है b में, जो आंसर आएगा उसको c में। एज इट इज यहाँ पे आपने पहले b और c को ऐड करना है। इस साइड पे a और b को किया था, यहाँ पे पहले b और c को ऐड करना है। जो आंसर आपके पास आएगा उसको आपने a में ऐड करना है। तो अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर सेम आ जाए, तो ये वाले जो तीनों मैट्रिसेस होंगे उनको क्या बोलेंगे कि यहाँ इन तीनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ पे कुछ जो है पहला जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, उसमें आपके पास टोटल जो है वो 6 पार्ट है। इन 6 पार्ट में से जो फर्स्ट, सेकंड और 6th पार्ट है वो सेम है। इन दोनों में से, इन तीनों में से एक करवाऊंगा, और उसके बाद आपके पास जो थर्ड पार्ट है वो सेपरेट है, वो भी करवाऊंगा, और जो 4th और 5th है वो भी दोनों सेम है, और उन दोनों में से भी एक करवाऊंगा। और उसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास पहला है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 1 0 0 1। आपके पास मैट्रिसेस प्लस सेकंड मैट्रिक्स आपके पास है 0 2 3 0, प्लस आपके पास जो थर्ड है वो है 1 1 1 0। अब यहां पे आपके पास जो पैरेंथेसिस है वो है इन दो के नाम, इन दो के। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है और फिर आपने जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना है। देखिए पहले तो आपने देखना है कि वो ऐड हो भी सकते हैं कि नहीं। देखो ये भी 2/2, ये भी 2/2, इसका मतलब ऐड हो सकता है। आप क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते जाएंगे। तो मैं एक डायरेक्ट स्टेप छोड़ते हुए डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 + 0 आपके पास 1, 0 + 2 आपके पास 2, 0 + 3 3, 1 + 0 आंसर आपके पास 1, और फर्दर रिमेनिंग जो आपके पास बच रहा है वो 1 1 1 0। अब इन दोनों का देखो फिर से ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये भी आपके पास ऐड हो सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 आंसर 2, 2 + 1 आंसर 3, 3 + 1 आंसर 4, और 1 + 0 आंसर आपके पास 1 आ गया। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले उस पार्ट को सॉल्व करना है जिसके अराउंड आपको पैरेंथेसिस नजर आए। तो ये आपके पास जो पैरेंथेसिस वाला पार्ट होगा आपने पहले उसको सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उसको आपने फर्दर जो भी करना है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट, सेकंड और 6th पार्ट है वो एज इट इज है, जिसमें आपने पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया। अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो माइनस वाला प्रोसेस भी सेम है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता तो आप क्या करते, फर्स्ट को फर्स्ट में माइनस, फिर सेकंड में से थर्ड, एज इट इज जैसे आपने प्लस किया वैसे ही माइनस करना है, और जो रिमेनिंग आएगा उसको आपने फर्दर प्लस या माइनस करते जाना है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो करवाने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो मैट्रिक्स लिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट आपके पास जो है वो आपके पास है 2 3 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 2 2। अब यहां पे आप देखो आपके पास जो पैरेंथेसिस हैं वो यहां पे आ रही है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप फर्दर मूव करेंगे। तो आपके पास पहला जो है वो 2 3 1 एज इट इज प्लस। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको माइनस कर सकते हैं। देखो 1 - 2, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1। 0 - 2, आंसर आपके पास आ गया माइनस का 2। 2 - 2, तो आंसर आपके पास आ गया 0। अब इन दोनों को ऐड करना है तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये भी ऐड हो सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2 - 1, प्लस माइनस तो माइनस हो जाना, 2 - 1 आंसर आपके पास 1। 3 प्लस माइनस माइनस मीन्स 3 - 2 आंसर आपके पास आ गया 1, एंड 1 + 0 आंसर आपके पास ये भी एज इट इज आ गया 1। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब हम मूव करते हैं इसके फर्दर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं, वो सारे के सारे एक जैसे हैं। अब कोई जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें सिर्फ मैट्रिसेस ही 2 हैं, तो आपने सिंपल उनको ऐड अप कर देना, उनमें कोई पैरेंथेसिस वाला चक्कर नहीं है।
तो अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको मैट्रिसेस गिवन है नेम से, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और सी मैट्रिसेस गिवन है, और साथ में आपको नीचे कुछ फाइंड करने के लिए कहा गया कि ये वाली चीज आपने फाइंड करनी है। तो आप सिंपल मैट्रिसेस देखिए और उसके बाद जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, कहीं पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और साथ में जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। जो हमने पहले 3 प्रोसेस पढ़े हैं जिसमें आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, दूसरा आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी और तीसरी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो इस क्वेश्चन में काफी जो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये तीनों प्रोसेस दिए गए हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है, इजी है। सिर्फ थोड़ी सी आपने स्टेटमेंट को जज करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और आपने सिंपल प्रोसेस करना है और कुछ भी नहीं है, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टूडेंट्स आइए वो करते हैं और वो आपके पास बहुत ही इजी प्रोसेस है और इस पार्ट में से मोस्टली जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो कंफर्म है जिसमें आपके पास 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। इसलिए इस पार्ट को आपने थोड़ा ध्यान से करना है और जरूर करना है क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी आ सकता है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, उसने 3 मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। पहला मैट्रिक्स आपके पास जो है वो ए है, मैट्रिक्स ए में आपके पास उसने गिवन किया हुआ है 1 2 3 3 2 1 और आपके पास है 3 1 2। ये मैट्रिक्स आपके पास ए गिवन है और साथ में आपको बी मैट्रिक्स गिवन है और इस बी मैट्रिक्स में आपके पास है 1 -1 और 1 2 -2 and 2 3 1 and 3 और साथ में आपके पास मैट्रिक्स थर्ड एंड लास्ट आपके पास सी -1 0 0 0 -2 and 3 और 1 1 and 2। अब इसमें से आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपके पास सेम है और इसमें से मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस ए, और उसके बाद आपके पास जो है वो फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट और 10th पार्ट वो आपके पास सेम है और उनमें से मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा और जो 5th 7th और 9th पार्ट है वो भी आपके पास सेम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला, और उसमें में से भी आपको मैं करवाने जा रहा हूं 9th पार्ट। 9th पार्ट आपके पास है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस आपके पास बी, और एक क्वेश्चन जो आपको सेपरेट करवाने जा रहा हूं वो आपके पास है a, ये आपके पास फोर्थ पार्ट है a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस का b। ये आपके पास ए बी सी गिवन है और आपने यहां से फाइंड क्या करने हैं, आपने ये वाले 3 जो पार्ट है वो आपने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपके पास 1 जो है जी, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, मींस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जी, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a प्लस बी, मींस जब आप a प्लस बी करेंगे तो पहले आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगा, a आएगा, दरम्यान में प्लस और फिर आपके पास b आएगा। तो a आपके पास है 1 2 3 3 2 1 3 1 and 2 और प्लस आप इसमें करेंगे मैट्रिक्स b और वो आपके पास है 1 -1 and 1 2 -2 and 2 और 3 1 and 3। अब यहाँ पे आप देखो, सॉरी ये आप सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 जी सेम है। तो अब आप देखिए आपके पास इन दोनों का आपने क्या करना है, ऐड करने के लिए सबसे पहले दोनों का ऑर्डर आपके पास सेम है 2 3/3। तो अब हमने इसको ऐड करना है। ऐड हमने इसको कैसे करना है, सिंपल आप जैसे एडिशन करते हैं, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 + 1 आपके आंसर 1 2 प्लस -1। अब देखो प्लस और -1 हो गया मींस 2 -1,
तो आंसर आपके पास अगेन आ गया 1। 3 प्लस 1 आंसर आ गया 4। सिमिलरली 3 प्लस 2 आंसर आ गया 5। 2 अब देखो ये प्लस और माइनस, माइनस 2 माइनस 2 आंसर आपके पास 0। 1 प्लस 2 आंसर आ गया 3। एज इट इज 3 प्लस 3 आंसर आपके पास आ गया 6। 1 प्लस 1 आंसर आ गया 1 एंड 2 प्लस 3 आंसर आपके पास आ गया 5। और ये आपने लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई। लेफ्ट हैंड साइड मींस आपने इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। यहां पे आपने लेफ्ट हैंड लिया था, अब आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, b प्लस a मींस आपने b की वैल्यू पहले लिखनी है और a की वैल्यू को आपने बाद में लिखना है। b आपके पास यहाँ पे 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 एंड 2 3 1 एंड 3 प्लस अब यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। 1 2 3 3 2 1 और आपके पास 3 1 2 आ गया। देखिए आपके पास सिंपल इस पार्ट में आपने क्या किया, a की पहली वैल्यू पहले b बाद में, और यहां पे आपने b पहले और a को बाद में। अब आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस, अब ये भी 3/3 है, 1 प्लस 1 आंसर आपके पास 2। अब यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ 1 प्लस 1 2 आना था। अब देखो 1 प्लस 1 आंसर आपके पास 2 माइनस 1 और ये प्लस का 2 तो आंसर आपके पास प्लस का 1। 1 प्लस 3 आंसर आपके पास आ गया 4। एज इट इज 2 प्लस 3 आंसर आपके पास 5 माइनस 1 और प्लस का 2 तो आंसर आपके पास, अब यहां पे देखो आपके पास यहां पे आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पे वही काम कर रहे हैं कि आपके पास -2 और +2 आंसर आ गया 0। 2 प्लस 1 आंसर आ गया 3। 3 प्लस 3 आंसर आ गया आपके पास 6। 1 प्लस 1 आंसर आपके पास 2 एंड 3 प्लस 2 आंसर आपके पास 5। तो अब आप इसको कंपेयर करें तो आपके पास आ जाता है 2 फर्स्ट एंड 3 2 आ गया, 1 सेकेंड 4 5 0 3 6 2 एंड 5। इसका मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ कि आपने क्या करना है। आपके पास यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे इसका सॉरी सिक्स्थ पार्ट है, वो आपके पास है a प्लस b माइनस c और इज इक्वल टू a माइनस c प्लस आपके पास आ जाएगा b। तो यहां पे आपने सबसे पहले क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो है वो है a प्लस b माइनस c। तो इस b माइनस c में पहले आप जो है वो a पार्ट लिख लें और a पार्ट जो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये a प्लस। अब इस b की जगह b की वैल्यू पुट कर देते हैं और b हमारे पास है 1 माइनस 1 एंड 1 2 माइनस 2 एंड 2 3 1 एंड 3 माइनस। अब दरमियान में देखो आपके पास क्या था, माइनस था, तो ये c आ गया और c की जगह हम c की वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास आ जाएगा -1 0 0 और आपके पास 0 -2 एंड 3 1 1 एंड आपके पास आ गया 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आप देखो आपके पास ये a प्लस, अब यहां पे आपके पास यहां पे पैरेंथेसिस है। अब सबसे पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप जब आप देखो ये दरमियान में माइनस है तो ऑर्डर सेम है तो माइनस भी वैसे ही करना है जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 आंसर आपके पास आ जाएगा 2। अब देखो ये माइनस और ये माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 और 0 आंसर आपके पास आ गया -1। अब ये 1 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आ गया 1। सिमिलरली आपके पास जो है वो 2 -0 आंसर अगेन आपके पास आ गया 2।
अब ये माइनस, अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का, तो आंसर आपके पास आ गया 0। अब ये 2 माइनस 3, आंसर आपके पास क्या आ गया माइनस का 1, 3 माइनस 1, तो आंसर आपके पास आ गया 2, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0, 3 माइनस 2, आंसर आपके पास आ गया 1। अब आप देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, पैरेंथेसिस वाले पार्ट को सॉल्व किया। अब आपने इस a की जगह a की वैल्यू पुट कर देनी है और जो आपके पास a है वो 1 2 3 और 3 2 1 और 3 1 2 और दरमियान में प्लस है, तो ये प्लस लगाने के बाद आपने ये वाला मैट्रिक्स अगेन लिख देना और ये वाला मैट्रिक्स आपके पास 2 माइनस 1 एंड 1 2 0 एंड माइनस 1 2 0 एंड आपके पास आ गया 1। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, 1 प्लस 2, आंसर आपके पास आ गया 3, 2 प्लस माइनस 1, अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स 2 माइनस 1, आंसर आपके पास 1, 3 प्लस 1, आंसर आपके पास आ गया 4, 3 प्लस 2, आंसर आपके पास आ गया 5, 2 प्लस 0, आंसर आपके पास 2। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, आंसर आपके पास 0, 3 प्लस 2, आंसर आपके पास 5, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1, आंसर आपके पास 3 आ गया। अब ये आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे आप देखिए, राइट हैंड साइड पे आपके पास है a माइनस सी, मीन्स आपने पहले a को c में से माइनस करना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने b में ऐड कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं जी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको a, पहले इतना पार्ट कर लेते हैं, a माइनस सी। तो यहां पे लें राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, a माइनस सी कर रहे हैं। a की जगह पहले a की वैल्यू और फिर b बाद में। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो a की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, a आपके पास आ गया 1 2 3 और आपके पास 3 2 1 और आपके पास 3 1 और ये 2 आ गया। अब दरमियान में आपने क्या लगाना है, माइनस, और माइनस के बाद आपके पास क्या आ जाना है, सी आ जाना है। अभी आपके पास सी है -1 0 0 -2 सॉरी 0 -2 and 3 1 1 and 2। अब आपने क्या करना है, इस a को c में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे, वैसे ही अब देखो ऑर्डर तो आपके पास सेम है, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स 1 प्लस 1, आंसर आपके पास आ गया 2। अब ये आपके पास 1 माइनस 0, आंसर आपके पास 1, कोई फर्क नहीं पड़ना, सॉरी 2 माइनस 0, यहाँ पे 2 आएगा जी। 3 माइनस 0, आंसर आपके पास आ गया 3। अब 3 माइनस 0, आंसर आपके पास आ गया 3, 2 माइनस 2, अब ये माइनस और माइनस प्लस और 2 प्लस का और ये वाला 2 भी प्लस का, तो आंसर आपके पास 4। अब ये 1 माइनस 3 मीन्स 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस का 2। अब देखो 3 माइनस 1, आंसर आपके पास 2, 1 माइनस 1, आंसर आपके पास 0 और ये 2 माइनस 2, तो आंसर आपके पास आ गया 0। अब ये आपके पास जो आंसर है वो आपके पास है a माइनस सी का, a माइनस सी का। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड पे करना है a माइनस सी इंटू प्लस का b, मीन्स इसके आंसर में b को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो a माइनस सी हमने फाइंड कर लिया, जो हमारे पास है 2 2 3 3 4 -2 2 0 0, ये आंसर आ गया a माइनस सी का और दरमियान में आपके पास आ गया प्लस और फिर आपने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, b की। तो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपको गिवन है 1 -1 and 1 और आपके पास 2 -2 and 2 3 1 and 3। अब आपने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है और ऐड करने का तरीका आपको मेथड आता है कि पहले आपने देखना है कि ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो आप ऐड कर सकते हैं और ऐसे करना है वो आपको पता है। 2 + 1, आंसर आपके पास आ गया 3,
2 प्लस माइनस माइनस मीन्स 2 माइनस 1, तो आंसर आपके पास आ गया 1। एंड 3 प्लस 1, आंसर आपके पास आ गया 4। अब सिमिलरली आपके पास 3 प्लस 2, आंसर आ गया 5। 4 प्लस माइनस माइनस मीन्स 4 माइनस 2, आंसर आपके पास आ गया 2। और ये -2 और ये प्लस का 2, आंसर आपके पास 0। और ये 2 प्लस 3, आंसर आपके पास आ गया 5। 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। और उसके बाद आपके पास 0 प्लस 3, आंसर आपके पास आ गया 3। और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई a माइनस सी प्लस का आपके पास आ गया b। अब अगर आप इस जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को कंपेयर करें तो आप देखिए आपके पास फर्स्ट 3 1 4 5 2 0 5 1 3, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में सेम आ गई और ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब आपके पास जो रिमेनिंग है वो रह गया सिर्फ और सिर्फ ये फोर्थ पार्ट, इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो अब हम देखिए आपने क्या करना है, पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे a प्लस इंटू बी प्लस ए, मीन आप पहले सॉल्व करेंगे b प्लस ए को। तो इसे वेरी जो आप थोड़ा सा पीछे है तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ से हमने b प्लस ए की वैल्यू फाइंड की हुई थी जो आपके पास 2 1 4 पहले से आई है। अब आपने क्या करना है, इस b प्लस ए में a को ऐड कर देना है, मीन्स a प्लस इंटू बी प्लस ए। मीन्स आपके पास a की वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, a आपके पास है 1 2 3 3 2 1 3 1 एंड 2। तो अब आपने क्या कर देना, प्लस कर देना b प्लस ए के आंसर को, और वो हमारे पास पड़ा हुआ है 1 2 1 4 5 0 3 6 2 5। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 3 2 1 3 3 4 7 3 5 8 2 0 2 1 3 4 3 6 9 1 2 3 2 5 7। अब ये आपके पास आंसर आ गया a प्लस बी प्लस ए का, मीन आपके पास ये वाली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब जब आप इस राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाता है 2a प्लस बी, मीन आपने पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दी है, a आपके पास गिवन है और उसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, तो आपके पास 2a आ जाएगा और फिर आपने 2a में b को ऐड कर देना। तो जी पहले आपके पास a जो है वो गिवन है, a आपके पास c है, और अब आपने क्या करना है 2a फाइंड करना है। तो जब आप 2a फाइंड करेंगे तो दोनों साइडों पे आप a 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 आ गया, और a आपके पास है 1 2 3, और उसके बाद आपके पास 3 2 1 और 3 1 आपके पास 2 आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा है कि जो आप स्केलर नंबर रियल नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको आपने अंदर वाली हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 1 आपके पास 2, ये 4 6 6 4 2 6 2 और ये आपके पास 4 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, 2a का। ये आपने फाइंड कर लिया 2a। अब आपने क्या करना है 2a प्लस क्या कर देना है b, मीन्स 2a तो आपके पास आ गया, और अब आप इसमें क्या कर देना है, आपने b को ऐड कर देना है, मीन्स आप इस 2a में b को प्लस कर दें। यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है और b आपके पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। ये आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है किसकी, b की। अब आपने इसमें आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, और ऐड करने का सिंपल मेथड वही आपको 2 + 1 आंसर आपके पास आ जाना है 3, 4 - 1 आंसर आपके पास आ गया 3, 6 1 आपके पास आ गया 7, 6 और प्लस का 2 आपके पास आ गया 8, 4 माइनस का 2 आंसर आपके पास आ गया 2, 2 + 2 आंसर आपके पास आ गया 4, 6 और 3 आपके पास आंसर आ गया 9, 2 और 1 आपके पास आंसर आ गया 3, 4 और 3 आपके पास आंसर आ गया 7, और ये आपके पास है राइट हैंड साइड। अब जब आप इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें 3 3 7 3 3 7,
824 824 937 और 937। तो इसका मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह हमारे पास जो ये चैप्टर एक्सरसाइज जो है इसका 5th पार्ट जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो हमारे पास कंप्लीट हुआ। और अब हम स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। अब इस 6th पार्ट में आपने जो लास्ट एक्सरसाइज में ट्रांसपोज सीखा था वो वाला भी इसमें कुछ पार्ट यूज होगा, और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्शन ऐड होगी। ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सिंपल आपको बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होना है। और इसमें ये मैट्रिक्स भी छोटा सा, कुछ इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसलिए ये आप खुद करेंगे। तो आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि ये होना कैसे है। रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। तो जी इस पार्ट में आपके पास इसी तरह जैसे इस क्वेश्चन में आपको ए बी की वैल्यू गिवन थी, मैट्रिक्स ए गिवन था, मैट्रिक्स बी गिवन था और मैट्रिक्स सी गिवन था, इसी तरह वहां पे भी आपके पास मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी गिवन होगा, और वो आपने क्या करना होगा, उसको आपने